वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? गुड आफ्टरनून एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था, बीजेटी का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था, कैसे कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली करना है ये देखा था। एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किया था, उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक तक डिस्कशन हुआ था। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें डिस्कस आज करना था। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन के जो मतलब बेस है, मीनिंग जैसे जब हमने डिसाइड किया कि हाँ एच पैरामीटर किस तरह से, इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से बनाएंगे, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इन सब चीजों में किसी को? No, sir. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बाद जस्ट कॉमन बेस की जो हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। तो जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट क्या आ रही थी? आउटपुट करंट क्या है? करेक्टर करंट जो है वो आउटपुट करंट है, और VCB ये वोल्टेज जो तुम्हारा है ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, जब हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी होगी तो हमें पता है हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बीच में, और उस टाइम पे जो इनपुट करंट होगी उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। जो तुम्हारी इनपुट करंट होगी उस टाइम पे हम उसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब तुम आईसी और वीसीबी के बीच में जो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है और आईसी, ये जो इनके बीच में वोल्टेज है, ये बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो तुम्हें ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, ठीक है, एक रीजन तुम्हें ये दिख रहा है जिसको हमने एक्टिव रीजन दिखाया है, एक रीजन ये दिख रहा है जिसको हमने सैचुरेशन रीजन दिखाया है, एंड वन मोर रीजन इज दिस जिसको हमने कट ऑफ रीजन बताया। अब इन जनरल जब हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो इनिशियली अगर हमने कहा कि जो तुम्हारा अमीटर बेस जंक्शन है, अगर अमीटर बेस जंक्शन को हम ऑफ कर दें, यानी अमीटर बेस जंक्शन को अगर हम इनिशियली रिवर्स बायस कर दें, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो अमीटर करंट है, आई वाली जो करंट है वो हो जाएगी जीरो। जब अमीटर करंट जीरो हो गई तो जो ये कलेक्टर करंट आईसी होती है, आईसी बेसिकली किस कौन कौन से कंपोनेंट पे डिपेंडेंट है? तो आईसी में माइनस अल्फा आई प्लस आईसीओ, ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक मेजॉरिटी कैरियर की करंट और एक माइनॉरिटी कैरियर की करंट, एक फॉरवर्ड करंट, एक रिवर्स करंट, एक अमीटर करंट की वजह से जनरेटेड हुई करंट और एक रिवर्स बायस की वजह से जनरेटेड करंट। तो ये तो कंफर्म है कि अगर हमने आईई जीरो कर दी तो आईसी में जो ये वाला पार्ट होगा ये तो जीरो कंफर्म हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा कंफर्म। ठीक, और आईसी में भी आईसीओ के बराबर हो। यहां में भी क्यों है कि आईसी इज इक्वल टू आईसीओ तब होगा जब हमने
अमीटर जंक्शन को रिवर्स बायस किया है और साथ में जो कलेक्टर जंक्शन है उसको भी रिवर्स बायस ही करें। अगर कलेक्टर जंक्शन को अगर हमने फॉरवर्ड बायस किया होगा तो आईसी जो है वो आईसीओ के बराबर नहीं होगी, कुछ और होगी। ठीक है, क्योंकि तब जो कलेक्टर जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस होगा तो वहां पे करंट, फॉरवर्ड बायस वाली जो करंट होगी वहां पे फिर आईसीओ नहीं फ्लो होगी, क्योंकि रिवर्स करंट तो केवल रिवर्स बायस में करंट फ्लो होगी ना। नाउ इसी वजह से जैसे जैसे ये वीसीबी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो तुम्हारा कलेक्टर कलेक्टर बेस जंक्शन है उसकी जो स्टेट है, उसकी जो बायसिंग स्टेट है वो बेसिकली चेंज हो रही है। इसी वजह से डिफरेंट रीजन यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अब पहला पॉइंट हम ये कहते हैं, जब IE इज इक्वल टू 0 है एंड कलेक्टर बेस जंक्शन जो है JC वो रिवर्स बायस है। अब यहाँ अपनी जो कनेक्शन हमने कहे हैं उसमें से देखो, तुमने क्या किया है, तुमने लिया है एनपीएन ट्रांजिस्टर, VCB वोल्टेज लगाया है, एन साइड पे पॉजिटिव होगा, जो पोलरिटी यहाँ कनेक्ट की है, जो तुमने पोलरिटी वो किस तरह से कनेक्ट, एन साइड पे पॉजिटिव कनेक्ट किया है, पी साइड पे नेगेटिव कनेक्ट किया है। तो अगर हमें कलेक्टर बेस जंक्शन को यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर बेस जंक्शन को, ये जेसी को, कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर हमें रिवर्स बायस करना है, जेसी को अगर हमें रिवर्स बायस करना है तो उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होगी कि एन साइड पॉजिटिव से कनेक्ट रहे और पी साइड नेगेटिव से ही कनेक्ट रहे। मीनिंग वीसीबी जब पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा जेसी यानी जो कलेक्टर जंक्शन है वो तुम्हारा रिवर्स बायस रहेगा। नाउ तो IE इज इक्वल टू 0 है, VCB यहां देखो एक्स एक्सिस पे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो VCB पॉजिटिव है। दैट इज वाई जो ये रीजन है यहाँ पे तुम्हारी केवल IC इज इक्वल टू ICO फ्लो होगी, और इस रीजन में तुम्हारा IE इज इक्वल टू 0 है, मतलब अमीटर जंक्शन रिवर्स बायस है, और IC इज इक्वल टू ICO है, इस वजह से यहाँ पे सॉरी VCB पॉजिटिव है। दैट इज वाई यहाँ पे तुम्हारा जो कलेक्टर जंक्शन है वो भी रिवर्स बायस है। दोनों जंक्शन रिवर्स बायस है, तो ये कौन सा रीजन है, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन यहाँ पे कौन सा है, जब तुम्हारे दोनों जंक्शन रिवर्स बायस हो। ठीक है, दोनों ही जंक्शन जब तुम्हारे रिवर्स बायस हो। एक जंक्शन क्यों रिवर्स बायस है, क्योंकि अमीटर करंट जो हमें एक पार्ट जो कांस्टेंट लेना था इनपुट करंट का, वो इनपुट करंट हमने 0 रखी है। और कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस क्यों है, क्योंकि VCB पॉजिटिव है। और जब ये दोनों कंडीशन, ये कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2, ये दोनों कंडीशन जब फुलफिल हो रही होंगी तो जो तुम्हारा रीजन होगा वो कौन सा होगा, कट ऑफ रीजन। नो, अब हमने क्या किया, इनपुट साइड से करंट को इंक्रीज किया। लेट्स से कुछ IE1 करंट हमने फ्लो कराई। जब IE1 फ्लो कराई तो यहाँ पे क्या हुआ, अमीटर साइड से कुछ करंट आना स्टार्ट हुई। अच्छा, ये एक चीज समझना, ये जो कट ऑफ रीजन है ये वाला, यहाँ पे भले ही हम ये ऐसा लग रहा है कि IC 0 है, लेकिन यहाँ पे IC 0 नहीं है, IC इज इक्वल टू ICO है। और ICO जो होती है वो नैनो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के कंपोनेंट है, मतलब या तो नैनो एम्पियर में होगी ये करंट या तो माइक्रो एम्पियर में होगी, तो इतनी कम होती है, इसी वजह से इसको यहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि जो ये क्या है, IC जो है यहाँ पे 0 दिख रही है, लेकिन ये 0 एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो यहाँ पे IC कट ऑफ रीजन में IC 0 नहीं है, ICO के बराबर है। ठीक है, नाउ अब IE की बात करें, जब हमने कुछ करंट इंक्रीज की, मतलब मोर देन 0 करंट की, तो अब इस टाइम पे IC की वैल्यू क्या होगी, माइनस अल्फा IE प्लस ICO। ठीक है, मीनिंग हमने क्या किया है, इस पॉइंट पे यहाँ पे जो अमीटर जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस कर दिया है। अमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड के बायस कर दिया है, लेकिन क्योंकि अभी भी VCB पॉजिटिव है तो मीनिंग कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। यहाँ पे कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। अब ये कंडीशन बेसिकली किसकी है, एक्टिव रीजन की कंडीशन है। जंक्शन अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस, ये क्या है, एक्टिव रीजन की कंडीशन है। तो मीनिंग इस जगह पे जो तुम्हारी
जो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन से रीजन को शो कर रही है, कलेक्टर रीजन को। और इस टाइम पे जो आईसी होगी वो बेसिकली मोर ज्यादातर डिपेंडेंट होगी इस अल्फा आईई पे। आईसीओ का टर्म यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। और आईसीओ भी वोल्टेज के साथ क्योंकि चेंज नहीं होती है, तो ये तुम्हारी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ऐसे ही बनी रहेगी। आईसी जो है वो फॉर दिस अल्फा, फॉर दिस आईई वन, ये पर्टिकुलर आईसी वन है। ये जब हमने आईई जो अमीटर करंट है वो चेंज किया, जैसे अमीटर बेस जंक्शन का जो अगर हमने फॉरवर्ड बायस चेंज किया तो यहाँ पे आईई चेंज हुई, तो ये दूसरी कलेक्टर करंट दिखा रहा है। मैंने ये तीनों जो है तीन डिफरेंट अमीटर करंट के लिए, ये तीनों तीन डिफरेंट अमीटर करंट के लिए ग्राफ बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये रीजन तुम्हारा एक्टिव रीजन हो गया। नाउ अब यहां पे आते हैं, जैसे ही तुमने वीसीबी को नेगेटिव किया, जैसे ही तुमने वीसीबी को नेगेटिव किया, तुरंत तुम्हें क्या मिलेगा, जो तुम्हारा कलेक्टर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जो कलेक्टर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और अब हमारा क्या हो गया, अगर आईई जीरो नहीं है, मीनिंग अगर अमीटर जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है, अमीटर जंक्शन भी तुम्हारा अगर फॉरवर्ड बायस है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन या ये रीजन, ठीक है, ये डिफरेंट अमीटर करंट के लिए है, ठीक है। तो जब ये वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं, ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जब देखोगे तो अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस है। जब दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे तो इस रीजन में ये तुम्हारा सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। ये वाला जो रीजन होगा यहां पे ये तुम्हारा सैचुरेशन रीजन में काम करेगा, ठीक है। नो, और जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, यहाँ पे क्या है, आई ई इज इक्वल टू जीरो है, अमीटर करंट जो है वो जीरो है, यानी जो तुम्हारा अमीटर बेस जंक्शन जो है वो तुम्हारा रिवर्स बायस है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है। मीनिंग ये ग्राफ कहीं ना कहीं रिवर्स एक्टिव रीजन को शो कर रहा होगा। ये सिंगल ग्राफ जो है वो रिवर्स एक्टिव रीजन को शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में सारे जितने भी रीजंस हो सकते हैं वो सारे रीजन यहाँ पे इस तरह से हमें क्लियर रखने हैं, ठीक है। आउटपुट इस जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इससे तुम्हें ये इस टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं कि हाँ, इन केस अगर हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में सैचुरेशन रीजन रखना है तो कॉमन बेस या कॉमन अमीटर में, जैसे हमने कॉमन बेस पढ़ा, तो कॉमन बेस में जो ये वीसीबी वोल्टेज है वो वीसीबी वोल्टेज नेगेटिव रखा जाएगा या पॉजिटिव रखा जाएगा, कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने या रिवर्स बायस करने के लिए। तो जो भी जिस तरह से क्वेश्चन आएगा उस तरह से देखा जाएगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कॉमन बेस की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में किसी को कहीं कोई डाउट? कॉमन बेस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन मीनिंग तुमने अमीटर को रेफरेंस नोड या कॉमन नोड बना दिया, कलेक्टर से आउटपुट ले लिया और बेस से इनपुट ले लिया। नाउ जब यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी हम सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बनता है। ये तुम्हारा अमीटर है, कलेक्टर है, ये बेस है।
एक वोल्टेज तुमने कहाँ अप्लाई किया है, VC, जो पहले ये देखो, पहले जो इनपुट वोल्टेज है वो तुमने कहाँ अप्लाई किया है, अमीटर और बेस के बीच में। पोलरिटी किस तरह से है कि बेस पे पॉजिटिव है और अमीटर पे नेगेटिव है, और इस तरीके से ये यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दो। ठीक है, इस डायग्राम को अगर याद रखोगे तो ये वाले आराम से इसको कनेक्ट कर पाओगे। सिंपली तुम्हें इसका जो बीजेटी है इसका तुम्हें सिंबल पता है, सिंपली तुमने बीजेटी बनाया और उसके बाद इधर के डायग्राम्स को देखो तो वोल्टेज कहाँ कनेक्टेड है, अमीटर और बेस के बीच में। तो एक अमीटर और बेस के बीच में हमने वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, पोलरिटी इधर से देख ली, सिंपली हो गया। तो ये मेरा वोल्टेज क्या है, VBE। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास जो आउटपुट वाला वोल्टेज जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, कलेक्टर और अमीटर के बीच में। तो ये है कलेक्टर और अमीटर के बीच में यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करनी है ना। तो कलेक्टर और अमीटर के बीच में किधर पॉजिटिव है, तो कलेक्टर साइड पे पॉजिटिव है तो ये कलेक्टर साइड पे पॉजिटिव हो गया, और अमीटर साइड पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, राइट। तो और इस वोल्टेज को हम क्या लिख देंगे, VC, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अब यहाँ पे जो आउटपुट करंट है वो तुम यहाँ पे शो कर दो, IC। अब ये देखो IC की डायरेक्शन क्या है, तो ये कलेक्टर टर्मिनल के अंदर जा रही है। IC की डायरेक्शन जो क्या है वो कलेक्टर करंट के कलेक्टर टर्मिनल के अंदर जा रही है, तो IC की डायरेक्शन क्या होगी, ये, दिस इज IC। नाउ अब अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है, लेट्स से ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो NPN ट्रांजिस्टर में हमने जो एरो बनाना है वो ये इस तरह का एरो बनाना है। अब हमें क्या देखना है कि ये जो इनपुट करंट है, बेस करंट, उसको बना देना है। तो बेस करंट कहाँ से निकल रही है, ये कॉमन बेस से ये इस टर्मिनल से निकल के ऐसे बेस के अंदर जा रही है, मीनिंग बेस करंट जो होगी वो यहाँ कहीं पे ऐसे फ्लो हो रही होगी, दिस वे। ये IB, इतना हमने इजीली शो कर सकते हैं, करेक्ट। ये हो गया कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से हम सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं। नो, अब अगर हम बात करें कि जब पहले इनपुट साइड की बात कर लेते हैं, अगर हमें बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, और लेट्स से हम अभी हम बात कर रहे हैं फॉर PNP। अगर हम PNP ट्रांजिस्टर के लिए बात करें, ये P है, ये सॉरी ये P है, N है और ये P है। तो PNP ट्रांजिस्टर के लिए अगर हम देखें तो पॉजिटिव N से कनेक्टेड है और नेगेटिव E से कनेक्टेड है। तो VBE अगर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो तुम्हारा जो अमीटर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस होगा। इस चीज को आराम से समझना, VBE पॉजिटिव है यानी पोलरिटीज सेम जो है वही रहेंगी, और हमारी पोलरिटीज जो कनेक्टेड है वो क्या है, N से पॉजिटिव और P से नेगेटिव कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा जो PN जंक्शन है वो कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। और वही VBE अगर लेस देन 0 हो जाए तो क्या होगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर पोलरिटी होगा, पोलरिटीज जो होंगी वो इन्वर्ट हो जाएंगी। अब क्या है, N नेगेटिव से कनेक्ट है और P पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, अमीटर जंक्शन जो हो जाएगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब यही चीज अगर फॉर NPN देखें, NPN, अगर यही NPN के लिए देखें तो NPN के केस में क्या होगा, जब देखो NPN के केस में VBE जब ग्रेटर देन 0 है, VBE पॉजिटिव है, तो क्या है, प्लस से P कनेक्टेड है और नेगेटिव से N कनेक्टेड है, मीनिंग अमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस हो जाएगा सर। और इन केस VBE, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, इन केस VBE लेस देन 0 है तो जंक्शन अमीटर जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस होगा।
ठीक है। तो अब अमीटर जंक्शन के रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस होने पे डिपेंडेंसी किसकी होती है? अमीटर करंट की। अगर अमीटर जंक्शन तुम्हारा रिवर्स बायस है तो IE 0 रहेगी, और अगर अमीटर जंक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड बायस है तो IE जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। तो IE जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी। अब ये जो अमीटर करंट है इसी पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है ये बेस करंट। बेस करंट बेसिकली बेस करंट का जो डोमिनेटिंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है? उसका जो रिकम्बिनेशन करंट जो उसमें फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो रिकम्बिनेशन करंट है वो बेस करंट का IB का डोमिनेटिंग पार्ट है। जो INE पार्ट जो उसका दूसरा वाला INE पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता, क्योंकि हम बेस की जो डोपिंग है वो काफी कम कराते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि रिकम्बिनेशन करंट, बेस करंट में रिकम्बिनेशन करंट जो है वो डोमिनेटिंग है, और वो रिकम्बिनेशन करंट बेसिकली जनरेट होती है अमीटर करंट की वजह से। वो रिकम्बिनेशन करंट बेसिकली जनरेट होती है अमीटर करंट की वजह से। तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहें कि ये अमीटर करंट इस बेस करंट को डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है, यानी ये कहें कि ये बेस करंट जो है वो इस अमीटर करंट पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो अगर ये बेस करंट इस अमीटर करंट पे डिपेंडेंट है तो इस VBE पे भी डिपेंडेंट होगी। मतलब अगर PNP की बात करें तो जब IE 0 होगा तो IB 0 होगा, और जब अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पे IE एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा तो कुछ अमाउंट भले ही चेंज होगा बट IB भी एक्सपोनेंशियली ही चेंज कर रहा होगा। तो इस रिलेशन के हिसाब से अगर हम VBE और IB के बीच में अमीटर बेस वोल्टेज और कलेक्टर बेस अमीटर बेस वोल्टेज और बेस करंट के बीच में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करने के बाद अगर हम सिंपली ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, जब तुम्हारा VCE वोल्टेज यानी आउटपुट वोल्टेज तुम्हारा कांस्टेंट हो तो जो तुम्हारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ सिंपली IB और VBE यानी इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है, और उस टाइम पे जो VC है, जैसे VCE1 है, E2 है, VCE3 है, ठीक है, अभी केवल एक को देखो। तो उस टाइम पे जब VCE है वो कांस्टेंट है। अब देखो हमने क्या बताया, IB जो है वो VBE पे किस तरह से डिपेंड हो रही है? जब VBE नेगेटिव है, जब VBE नेगेटिव है, जब VBE, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने बनाई है ये कैरेक्टरिस्टिक फॉर NPN है, ठीक है। PNP के लिए भी बनाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रक्चर इसी तरह से होगा, बस ये किसी और कोऑर्डिनेट में बन रही होगी, फर्स्ट की जगह पे थर्ड कोऑर्डिनेट में बन रही होगी, बस इतना फर्क आएगा। चलो अभी इस चीज को देखते हैं। तो NPN के केस में जब VBE लेस देन 0 होता है तो अमीटर जंक्शन रिवर्स बायस होता है, यही अभी हमने देखा, ठीक। तो इस रिवर्स बायस में जो करंट है IE वो 0 है तो IB करंट भी 0 है। फिर जैसे जैसे हम VBE को पॉजिटिव बढ़ाना इंक्रीज करेंगे, तुम्हारी जो करंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करेगी, और जैसे ही ये कट इन वोल्टेज को इस कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगी, जैसे ही इस कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगी ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती चली जाएगी। अब ये कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह से सिमिलर है जैसे तुमने डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, एकदम सिमिलर है, ठीक है। तो ये तुम्हारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन की। जस्ट अ सेकेंड, हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट नहीं पढ़ी है ना अभी। ओके ओके, करंट गेन हमने अभी नहीं देखा इसका। तो कॉमन अमीटर की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं आउटपुट वाली भी, उसके बाद हम दोनों की करंट गेन एक साथ देख लेंगे।
अब देखो, ये जो कॉमन अमीटर की जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कुछ इस तरीके की बन रही होगी। अब इस कॉमन अमीटर की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए तुम्हें एक और टर्मिनोलॉजी, एक और इफेक्ट समझना होगा। वो बेसिकली क्या है? तुम्हारा अर्ली इफेक्ट। वो बेसिकली क्या है? तुम्हारा अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट, या इसी को बोलते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। तो अब ये देखना है हमें कि ये बेस विड्थ मॉड्यूलेशन बेसिकली होता क्या है। अच्छा, एक चीज बताओ, जो कलेक्टर करंट है, जब हम एक्टिव रीजन में कलेक्टर करंट पढ़ते हैं, तो वो कलेक्टर करंट क्या कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, यानी जो हम रिवर्स बायस वोल्टेज लगाते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन में, क्या उस वोल्टेज पे कलेक्टर करंट डिपेंडेंट होती है कि नहीं होती है? जो आईसी है, क्या वो वीसीबी पे डिपेंडेंट होती है या नहीं होती है? सर नहीं याद आ रहा है। अच्छा, तो देखो, जो तुमने आईसी करंट पढ़ी है, आईसी करंट इज इक्वल टू पढ़ा है माइनस अल्फा आईई प्लस आईसीओ। ठीक, अल्फा आईई पूरी तरह से अमीटर करंट पे डिपेंडेंट है। ये टर्म जो है आईसी का, पूरी तरह से अमीटर करंट पे डिपेंडेंट है। यानी ये अमीटर जंक्शन का जो वोल्टेज होगा उस पे डिपेंडेंट होगी। करंट आईई जो होगी अमीटर जंक्शन के वोल्टेज पे डिपेंडेंट होगी। ठीक है। और जो दूसरा टर्म है आईसीओ, ये क्या है? रिवर्स करंट है। और हमें पता है कि जो रिवर्स करंट होती है, वो रिवर्स करंट बिल्कुल भी रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहां से ये क्लियर कट हमें पता चल रहा है कि जो आईसी होनी चाहिए, ये जो कलेक्टर करंट है हमारी बीजेटी में, इन जनरल एक्टिव मोड में ये कलेक्टर करंट तुम्हारी विद सर रिस्पेक्ट टू सिर्फ एमीटर के वोल्टेज पे डिपेंड कर रही। डिपेंड करेगी। हाँ, कलेक्टर वोल्टेज पे, जी। कलेक्टर और बेस के वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है। नाउ, अब ये जब ये अर्ली इफेक्ट पढ़ेंगे, इस अर्ली इफेक्ट के बाद जो अभी हमने तुम्हें ये कॉन्सेप्ट दिखाया, ये कॉन्ट्रडिक्ट करेगा। मीनिंग अब ये आईसी करंट किस अर्ली इफेक्ट की वजह से तुम्हारी उस कलेक्टर टू बेस वोल्टेज पे भी डिपेंड करने लगेगी। देखो, इन जनरल इनिशियली लेट्स से हमारे पास ये भी तो इनिशियली हमने एक पी एन पी, ये हमने एक बीजेटी बनाया। अभी हम कुछ देर के लिए इंटेंशनली हमने थोड़ी सी जो बेस विड्थ है उसको थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं। ठीक है। इसको इस तरह से नहीं समझना कि हाँ ये स्ट्रक्चर में ही बड़ी होगी, नहीं, हमने केवल यहाँ पे कुछ चीजें ज्यादा बनानी है, इस वजह से हमने इसको थोड़ा सा लार्ज साइज में बनाया है। इन जनरल तुम्हारी जो हमने बेसिक पढ़ा है, बेस विड्थ जो होती है वो हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेस एरिया हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इनिशियली लेट्स से हमारा जो बीजेटी था, जब हमने इसको ड्रॉ किया तो उसकी जो जंक्शन में डिप्लीशन विड्थ बन रही थी वो कुछ इस तरह की थी। ठीक है। ये तुम्हारी इफेक्टिव बेस विड्थ थी। ये तुम्हारी इफेक्टिव बेस विड्थ थी। ये वो एरिया है इफेक्टिव बेस विड्थ, ये ये बेसिकली ये इफेक्टिव बेस विड्थ। हाँ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट से लेके यहां से लेके यहां तक,
ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, बेस विड्थ है। ये सिंपली बेस विड्थ है और ये एरिया जो है, ये जो इतनी विड्थ है, ये तुम्हारी इफेक्टिव बेस विड्थ है। ठीक है, इफेक्टिव बेस विड्थ बेसिकली वो एरिया है या सॉरी वो विड्थ है जो तुम्हारा क्या है, जहां पे मोबाइल चार्ज मूव कर सकते हैं, जहां पे जो चार्ज कैरियर है वो मूव कर सकते हैं, या ये कहें वो विड्थ है बेस की, वो विड्थ है जहां पे मूविंग चार्ज कैरियर अवेलेबल होंगे। क्योंकि ये जितना डिप्लीशन रीजन है, ये वाला पूरा डिप्लीशन रीजन जो है, ये डिप्लीशन रीजन और ये डिप्लीशन रीजन, ये डिप्लीशन रीजन तो केवल और केवल इमोबाइल चार्ज से एक्यूमुलेटेड होगा। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होंगे जो कि मूव नहीं कर सकते। जब मूव नहीं कर सकते तो करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो वो पार्ट जहां पे मूविंग चार्ज कैरियर या मोबाइल चार्ज कैरियर अवेलेबल हो, बेस का वो एरिया, वो विड्थ बेस की क्या कहलाती है, इफेक्टिव बेस विड्थ। नाउ अब हमने क्या किया, इस साइड पे हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया। और इस साइड पे हमने रिवर्स बायस अप्लाई किया। प्लस माइनस DC and this is plus minus VEB. नाउ जैसे ही तुमने इधर साइड पे ये VEB वोल्टेज दिया होगा, यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है वो तुम्हारी रिड्यूस करना स्टार्ट हुई होगी। ठीक है, इधर साइड पे तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो रिड्यूस करना स्टार्ट हुई होगी। जबकि जैसे ही इधर तुमने रिवर्स बायस दिया होगा तो यहाँ पे तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हुई होगी। इधर रिवर्स बायस दिया है तो तुम्हारी डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो रही है, इधर तुमने फॉरवर्ड बायस दिया है तो तुम्हारी जो डिप्लीशन विड्थ है वो रिड्यूस हो रही है। ठीक, एक साइड बढ़ रही है डिप्लीशन विड्थ, एक साइड सॉरी इस साइड रिड्यूस हो रही है और इस साइड इंक्रीज हो रही है डिप्लीशन विड्थ। ये तो हमने इसलिए किया कि भाई हमारा जो बीजेटी है वो हमारा फॉरवर्ड बायस सॉरी वो एक्टिव रीजन में काम करने लगे। ये तो कनेक्शन जो हमने किए वो एक्टिव रीजन में इसको लाने के लिए। आफ्टर दैट हमें लगा कि अभी हमने तो VBC 5 वोल्ट दिया है, लाओ VBC को इंक्रीज करें और 50 वोल्ट कर दें, या ये कहें इंक्रीज करके 10 वोल्ट कर दें, 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कर दें। अब एक काम करो, सभी लोग मीटिंग को रीजॉइन कर लो पहले।